हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्कीम्स एंड योजनास। तो स्कीम्स और योजनास के ऊपर इस हफ्ते की पूरी जो करंट अफेयर्स है उन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन सब में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इसको जो है इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी पहला जो डिस्कशन जो है आज के टॉपिक जो है पहले डिस्कशन के वो है इंडियन रेलवेज ने जो है अभी मेरी सहेली नाम का एक जो कहते हैं ना प्रोग्राम वो शुरू किया है। पहल को इनिशिएटिव को शुरू किया है ताकि जो विमेन पैसेंजर्स जो है उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रों में ट्रेनों में जो महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है मेरी सहेली नाम की इनिशिएटिव शुरू की है। और ये जो इनिशिएटिव जो है इसके तहत महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि उद्यम स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक। मेरी सहेली रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की एक पहल है। और ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक रेलवे मतलब जो डिवीज़न ने जो है महिला यात्रियों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए एक टीम बनाए हैं। और ये जो है ये इनिशिएटिव उन्हें मानसिक शांति और एक आरामदायक और खुश यात्रा का अनुभव कराएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अभी गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि 2020 31 मार्च 2021 तक विवाद से विश्वास की जो ये जो स्कीम जो है इसके तहत जो भुगतान करने की जो समय सीमा जो है उसको एक्सटेंड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 27 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने जो है भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रत्यक्ष कर विरासत विवाद समाधान योजना यानी कि विवाद से विश्वास इसके लिए जो है भुगतान की सीमा समय सीमा को मतलब एक्सटेंड करने की सूचना दी है। और इस स्कीम के तहत जो है घोषणा करने की समय सीमा को भी 31 दिसंबर 2020 तक अधिसूचित किया गया है। और करदाताओं के लिए जो है समय सीमा एक प्रोत्साहन है, क्योंकि समय सीमा से पहले घोषणा करने वाले जो मतलब घोषणा करने वालों को रियायती दरों पर भुगतान करना होगा। और ये जो है तीसरी बार है जब तिथि बढ़ाई गई, यानी कि जब डेट जब है एक्सटेंड किया गया है। और ये जो मतलब स्कीम जो है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 उसको 17 मार्च 2020 को व्यक्तियों और आयकर विभाग के बीच पर विवादों को निपटने के लिए मतलब निपटाने के लिए लागू किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सरकार ने जो है गवर्नमेंट ने बल्क ड्रग्स चिकित्सा उपकरणों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है पीएलआई योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो फार्मास्यूटिकल विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जो है थोक दवा और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजनाओं के दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। और ये जो निर्देश दिशा निर्देश जो है चयनित आवेदक द्वारा प्रतिबद्ध निवेश के साथ न्यूनतम निवेश का मानदंड का प्रतिस्थापन और उत्पादक पूंजी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादक के एक विशेष स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश की मात्रा जो प्रौद्योगिकी की पसंद पर निर्भर करती है और उत्पाद से उत्पाद में भिन्न होती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है नाबार्ड ने जो है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ने जो है 2021-21 के दौरान
गोवा को RIDF योजना के तहत 8,504.30 लाख रुपीस जो है उसको मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 29 अक्टूबर 2020 को नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसने जो है अभी ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि RIDF के तहत जो है 8,504.30 लाख रुपीस को जो है उसके ऋण को गोवा सरकार के विभिन्न जो कि सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किया है। और इसके साथ ही साथ जो है नाबार्ड ने 2020-21 के दौरान गोवा सरकार को जो है मंजूरी के लिए निर्धारित लक्ष्य का 100% हासिल किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उन्होंने अभी फोर्टिफाइड राइस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है अभी एक स्कीम लॉन्च की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो राज्य दिवस राज्योत्सव के अवसर पर अर्थात 1 नवंबर 2020 को जो है राज्य के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने अपने लोगों के लिए वस्तुतः कल्याणकारी पहल शुरू की, जिसमें दो प्रमुख योजनाएं शामिल है। दो मतलब मेन जो स्कीम्स है वो शामिल है, जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से गढ़वाली चावल का जो वितरण है, और स्वामी आत्मानंद सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। तो ये दोनों जो है उन्होंने शुरू की है। और ये दिन दो आभासी चरणों में मनाया गया। मतलब पहले चरण में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि ICC के प्रमुख राहुल गांधी वस्तुतः समारोह में शामिल हुए, जबकि दूसरे चरण में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उचके ने भाग लिया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है एक जो मतलब रैतु वेदिका नाम का जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 31 अक्टूबर 2020 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री CM कल्चा कुंतला चंद्रशेखर राव ने जो है तेलंगाना के जनगांव जिले के एक कोंडंग कंदला गांव में राज्य के पहले ऋतु वेदिका का उद्घाटन किया है और स्कीम का। और ये ऋतु वेदिका तेलंगाना सरकार की पहल एक इनिशिएटिव है ताकि किसानों को एक मंच के नीचे लाकर उनके सामने आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए और उन्हें जो है उच्च रिटर्न प्राप्त करने में मदद की जाए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी एक जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को जो है 1 महीने यानी कि 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है, या INR 3 लाख करोड़ की राशि तक इस योजना के तहत मंजूर की जाती है, जो भी पहले हो। और पिछली डेडलाइन 31 अक्टूबर 2020 थी। विस्तार उन उधारकर्ताओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा, यानी कि ये जो एक्सटेंड जो है वो उन मतलब जो उधारकर्ता है उनके लिए ये अवसर प्रदान करेगा जिन्होंने योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए अब अब तक के जो इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। और ये जो अर्थव्यवस्था में जो है विभिन्न क्षेत्रों को खोलने और त्योहारी सीजन के दौरान मांग में वृद्धि के लिए बढ़ाया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी बैंकिंग से रिलेटेड और एक टॉपिक जो है, अभी एगन लाइफ इंश्योरेंस ने जो है फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमारी बीमा योजना शुरू की है। और 2 नवंबर 2020 को एगन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो है फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमा योजना शुरू किया है। और ये योजना के जो पॉलिसी धारक जो है उनको 36 जो गंभीर बीमारियों में से किसी के निदान पर एक मुश्त राशि के साथ जीवन सुरक्षा का लाभ मिलेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग और वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।